नेपाल में जन्म लिया हनुमान जी का अवतार, क्या है पूरा मामला? और वैज्ञानिकों ने कर लिया ऐसी खोज जिससे आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं। और बिल्ली की पोट्टी से बनी एक ऐसी कॉफी जिसकी एक कप की कीमत है 6000 रुपए। आखिर क्या खास है इस कॉफी में? और क्या आपको पता है हमारा संविधान BR अम्बेडकर जी ने नहीं किसी और ने लिखा था? और आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 9 दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंग बली और संकट मोचन आदि प्रमुख है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अक्सर किसी विपदा या संकट की घड़ी में हनुमान जी को याद करते हैं। ऐसा करने के पीछे लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी उनके दुखों को दूर करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को भगवान राम का अनन्य भक्त माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं और विशेषकर स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसके चलते ये दिन बजरंग बली की पूजा के लिए समर्पित है। इसी क्रम में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नेपाल में बीते मंगलवार को हनुमान जी के जन्म के नाम पर एक औलाद शेयर किया। क्लिप में दिख रहे इस बालक को हनुमान जी जैसे ही पूंछ आई हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसे सभी हनुमान का ही रूप मना रहे हैं। इनका नाम है दिशांक अधिकारी। नंबर 8 क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकते हैं? तो शायद आपको मेरी इन बातों पर यकीन नहीं होगा, या फिर आप में से कुछ तो इसे मजाक समझ बैठेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दरअसल ये बिल्कुल सच है। एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, पर बता दें कि शोधकर्ताओं ने ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स को डिजाइन किया है जो आपके शरीर को जल्दी से ऑक्सीजन देने के लिए सीधे रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किए जा सकते हैं। फिर भले ही आप सांस न ले सके, पर ये लिक्विड इंजेक्ट करने के बाद आपकी जान में जान आ जाएगी। इस इन्वेंशन से हर साल लाखों लोगों की जान बचा सकती है। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक टीम द्वारा इस आविष्कार का इन्वेंशन किया गया है। डॉक्टर्स अब दौरा पड़ने वाले मरीज और ब्रेन इंजरीज वाले मरीज में इस लिक्विड को इंजेक्ट कर उन्हें 10 से 15 मिनट तक बिना सांस के जिंदा रखने में सक्षम होंगे, और फिर उनका इलाज कर उन्हें ठीक करने के लिए ये समय पर्याप्त होगा। नंबर 7 फिलीपींस के इलोइलो सिटी से थोड़ी दूर यानी करीब इस शहर से 48 किलोमीटर दूर कैलिनोक शहर में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल यहाँ एक शख्स जिसका नाम है बेंजी लोजाता, वो एक पब्लिक मार्केट में एक सैलून में बाल कटवाने के लिए जाता है, और फिर जब नाई द्वारा काटे गए बाल उसे पसंद नहीं आते तो वो सीधा नाई पर चाकू से हमला कर देता है और उसे मार डालता है, और फिर वहाँ से भाग जाता है। बाद में पता चला कि वो शख्स वो दिमागी बीमारी था। नंबर 6 दोस्तों, बहुत से लोग कॉफी के बड़े शौकीन होते हैं और इसके नए नए स्वाद की तलाश में दुनिया भर छान मारते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है और क्या बात उसे सबसे खास बनाती है? इस कॉफी का नाम है कॉपी लुवाक, जिसका एक औसत कप अमेरिका में लगभग 6000 रुपए का मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि यह कॉफी कई एशियाई देशों समेत दक्षिण भारत में भी बनती है, लेकिन इससे भी दिलचस्प यह है कि इसे बिल्ली जैसे पशु की पोटी या मल से तैयार किया जाता है। सिवेट बिल्ली के मल से तैयार होने वाले इस कॉफी को बिल्ली के नाम पर सिवेट कॉफी भी कहते हैं। ये बिल्ली की प्रजाति है, लेकिन इसकी बंदर की तरह लंबी पूंछ होती है। इकोसिस्टम बनाए रखने में इस पशु का काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन आखिर बिल्ली की पोटी के भला कैसे कॉफी जैसा पेय तैयार हो सकता है? ये सवाल सबके मन में आता है। क्या आप इस कॉफी को पीना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5 दोस्तों, जब किसी आदमी की उम्र 60 अबव हो जाती है तो हम उन्हें बुड्ढों की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि तब उनको फिजिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आप अपने आसपास जरूर देखे होंगे, पर जरा इन महाशय को देखिए जिन्होंने अपने दोनों हाथों में एक कार को उठा लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी उम्र करीब 75 साल से भी ज्यादा है, मगर इस शख्स ने साबित कर दिया कि उम्र तो सिर्फ नाम के लिए है। खुद में जिगरा और मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए, फिर चाहे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इनकी ऐसी ताकत देख तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे जब इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ब्रिटेन में रहने वाले इस बूढ़े शख्स का नाम जॉन अवांस है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नंबर 4 क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान किसने लिखा? इस सवाल का जवाब डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। जी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गए। हमारा संविधान न केवल हाथ से लिखा गया है बल्कि शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसके कवर से लेकर हर पन्ने को भी अपनी सुंदर कला से सजाया है। नंबर 3 दोस्तों, सदी के सबसे क्रांतिकारी चीज है इंटरनेट, जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस कदर बदल दिया है कि आज हम बिना इंटरनेट के एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का उपयोग पूरी दुनिया करती है और इस लिहाज से इसके मालिक को दुनिया का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए, लेकिन नहीं, सच तो यह है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक है ही नहीं। इंटरनेट का मालिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि कई कंपनियां हैं जो कि हम तक इंटरनेट पहुंचाती है। इंटरनेट की उत्पत्ति और इसमें रोजाना होने वाले इनोवेशंस के लिए सरकारों से लेकर प्राइवेट सेक्टर, इंजीनियर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों के अलावा और भी कई क्षेत्रों का सहयोग है। असल में देखा जाए तो इंटरनेट पर मालिकाना हक उन सभी लोगों का है जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में उलुरु रॉक्स नाम की एक जगह है जहाँ पर एक
एक रहस्यमयी पहाड़ी मौजूद है। इस पहाड़ी को आयर्स रॉक भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सुबह से लेकर शाम तक अपना रंग बदलती रहती है। सुबह के समय ये आपको एकदम लाल नजर आएंगी, जैसे इसमें कोई ज्वाला निकल रही हो। वहीं शाम के समय इसका रंग बैंगनी हो जाता है। इसके अलावा पीला, भूरा, नीले और शाम रंग में भी ये पहाड़ नजर आता है। आपको बता दें कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सूरज से निकलने वाली रोशनी और सुबह से शाम तक सूरज की दिशा में आने वाले परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 335 मीटर है और ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है। बलुआ पत्थर से सूरज की रोशनी जब टकराती है तो वो अलग अलग समय विभिन्न रंगों में नजर आती है। नंबर 1 दोस्तों, केरल में तिरुवनंतपुरम शहर के बीच में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। द्रविड़ शैली में बनाए गए इस प्राचीन मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर की 6 तिजोरियों में कुल 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। इतना ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल सोने की मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मूर्ति की अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।